हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्सी मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में, जो कि एपी का लास्ट टॉपिक है। सिंपल सिंगल फॉर्मूला आपको याद करना है और उसी फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन है। सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2a को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ a प्लस ए में, तो a प्लस ए nth। क्यों? क्योंकि a प्लस n-1 इंटू डी, आपको याद होगा कि ये जो था ये था फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो चाहे आप फॉर्मूला ये यूज करिए nth सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी का, चाहे ये यूज करिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन कहाँ है टाइम सेविंग टेक्निक? अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है, अगर हम लास्ट टर्म हमें निकालनी इजी पड़ रही है या हमें गिवन है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूले को यूज करके हो सकता है वो 2 ही मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये था आपका एक लास्ट फॉर्मूला एपी का, और इसे यूज कैसे करना है और कैसे करने हैं क्वेश्चंस। अगेन मैंने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं या हॉट क्वेश्चन लिए हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40, so sum to 4 terms of an AP is 40 and that of first 14 term is 280. Find the sum of first n terms. हमें Sn फाइंड करना है, sum to n terms। तो S4 गिवन है और S14 गिवन है। सो पहले तो मैंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ा और उसको मैथमेटिकली इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया। अब फॉर्मूला मुझे याद है सम टू n टर्म्स का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैं इसमें यूज करूंगी। तो n क्या है? 4, यानी कि 4/2 2a प्लस n। अगेन n की जगह 4 माइनस 1d इक्वल्स टू 40। सो चेक करिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? 2 और ये 2 उस साइड चला गया, यानी कि 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40/2। क्योंकि वो कटता था तो इसलिए मैंने उसे उस साइड ले गई। सो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20 इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली हम अपनी सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। अगेन सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कैसे बनेगी। सम टू 14 टर्म, अगेन S14 गिवन है। अगेन सेम फॉर्मूला, 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना गिवन है? 280। अगेन कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 7 जा 720, 280 से कटता है। ये अगेन आपकी थोड़ी सी टाइम सेविंग ट्रिक है। सो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 280/7। 7 1 जा 7 4 जा, सो 2a plus 13d is equal to 40. This is my second equation. अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। पहली इक्वेशन मैंने सेकंड के नीचे लिख दी है ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ऑलरेडी इनके जो टर्म्स हैं वो इक्वेटेड हैं, राइट? a जो है वो ऑलरेडी इक्वेटेड है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, 13 में से 3 गया, 10d, ये भी माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 20। सो d की वैल्यू कितनी आ गई? d हैज कम आउट टू बी 2। अब इसे पुट कर देते हैं, पुट इन 1। सो a जो है वो कितना आ जाएगा? 20 माइनस 3d/2। सो यानी कि 20 माइनस 3 2 6/2, यानी कि 14/2, यानी कि a जो है वो 7 आ गया। a 7 है, d 2 है। हमें क्या निकालना है? sum to n terms। तो n terms means n/2 2 into a, यानी कि 2 into 7 plus n-1 into d, d is what? 2, right children? So थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, right? So आप चाहो तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। So n/2 into 2 कॉमन, अंदर क्या रह गया? 7 plus n-1। So 2 2 cancel,
दिस इज 7 माइनस 1 इज 6. सो आंसर क्या आया? n इंटू n प्लस 6, राइट. सो दैट इज योर आंसर. यहाँ अगर आप ओपन करना चाहते हो तो n स्क्वायर प्लस 6n जो है वो आपका आंसर हो जाएगा. सो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड था. आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे या कोई हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, हाँ या ना. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जो कि एक हॉट्स क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगी ये हॉट्स क्वेश्चन क्यों है और इसमें आप ऐसी क्या गलती करते हो कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आ जाता है. द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, हमें सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है n स्क्वायर. फाइंड इट्स 10th टर्म. क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है उसका 10th टर्म. अब बहुत सारे बच्चे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, सम टू n टर्म्स मीन्स वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा के n स्क्वायर के इक्वल पुट कर देते हैं. ना ही आपको a पता है, ना ही आपको d पता है, ना ही n पता है. तो ये जो मेथड है ये बिल्कुल ही फेल हो जाएगा. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें हमने nth टर्म का क्वेश्चन किया था. सेम फंडा हम यहाँ यूज करेंगे, यानी कि जहाँ पे भी n में सारी टर्म्स हैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए. n की जगह 1 पुट कर दीजिए तो s1 आएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1. n की जगह 2 पुट कर दीजिए तो हमारे पास s2 आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4. नाउ अब देखते हैं, अब होती है सबसे बड़ी गलती, S2 माइनस S1. बहुत बच्चे जैसे A2 माइनस A1 को D बोलते हैं, वो S2 माइनस S1 को भी D बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है. कैसे, आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सम टू 1 टर्म मतलब सिर्फ A, सम टू 2 टर्म्स मतलब A और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म. यहाँ फर्स्ट, दिस इज ओनली फर्स्ट टर्म. अगर आप ध्यान से ब्रैकेट खोलोगे तो ये और ये कट जाएगा. तो एक्चुअली में क्या आना चाहिए, आना चाहिए A2. सो अगर मैं S2 माइनस S1 यानी कि 4 माइनस 1 करूंगी जो कि 3 आएगा, दैट विल बी माई A2 यानी कि सेकेंड टर्म, नॉट D. ये सबसे बड़ी गलती है जो बहुत बच्चे करते हैं और ये क्वेश्चन सीधा 3 मार्कर्स या 4 मार्कर्स में आता है. अब S1 मतलब सम टू 1 टर्म. 1 टर्म मतलब एक अकेली टर्म का सम. वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही तो होता है. तो A जो है वो है 1 एंड A2 जो है वो है 3. अब हम निकालेंगे D जो कि क्या आएगा, A2 माइनस A1 यानी कि 3 माइनस 1 2. अब लास्ट हमें निकालना है 10th टर्म जो कि हो जाएगा A प्लस 9D. सेम फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 एंड D की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 2, राइट. So now the answer is going to be, the answer which we are going to get is 1 प्लस 9 2 18 यानी कि जो मेरा आंसर आने वाला है दैट इज 19. तो 10th टर्म इस AP की क्या होने वाली है, वो 19 होने वाली है. ठीक है, तो दैट इज हाउ आई वांट यू टू डू द क्वेश्चंस सम टू n टर्म्स के फॉर्मूले पे. अगेन मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी हुई है NCERT की, जिसका लिंक आप मेरे दूसरे चैनल पे देख सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक आपको डाल दूंगी सो दैट आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको. और अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो AP का डिस्टर्ब करता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. आपको पता है कि कहाँ मुझे आपको रीच करना है ताकि मैं आपके आंसर्स बहुत ही जल्दी और बिफोर द एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशन दे पाऊँ ताकि आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएँ. सो अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में. लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स ही मैथ्स.